हेलो दोस्तों, आज हम लोग CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 29 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4xy। तो मुझे 4xy की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले जो है, अगर मैं देखूं किसमें मैं x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, मुझे ये वैल्यू कहीं ना कहीं रखनी पड़ेगी। तो मैं इसका बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ। इसका बोथ साइड स्क्वायर करने से मुझे ये वैल्यू भी निकल आएगी और मेरे पास ये एक्स वाई भी आ जाएगा। तो मैंने इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 9 आ गया। तो अब इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी, 29 माइनस 2xy बराबर 9। ये 9 उधर चला गया, 29 माइनस 9 बराबर 2xy। तो 2xy बराबर 20, xy मेरे पास 10 आ गया। और xy 10 है, 4xy निकालना है, तो 4 इंटू 10 बराबर 40। ये मेरा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़ 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। मेरे वॉल्यूम निकालना है और टोटल सरफेस एरिया दिया गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो 6a स्क्वायर होता है। 6a स्क्वायर जो है बराबर 384 दिया गया। a स्क्वायर बराबर 384/6। तो मुझको यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी। ए स्क्वायर बराबर जो है मेरे पास, जब इसको 6 से 384 काटेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 64 आ गया। तो ए की वैल्यू आ गई 8। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो ए क्यूब होता है, तो ए की वैल्यू मेरे पास 8 है। जब 8 का क्यूब करेंगे तो 512 जो है ये आंसर आ जाएगा आपका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स ऑफ अ पर्सन आर इन रेशियो ऑफ 4:3। हिज सेविंग्स इंक्रीज बाई 1/5 ऑफ हिज इनकम एंड इनकम रिमेन्स द सेम। व्हाट इज़ द न्यू रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। तो मेरे पास एक्सपेंडिचर और सेविंग्स 4:3 के रेशियो में दिया गया है। इनकम को जब जोड़ देंगे, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को जब जोड़ देंगे तो मेरे पास टोटल इनकम आ जाएगी। 4 + 3 = 7 जो हो गई, ये टोटल इनकम आ गई। अब उसके बाद क्वेश्चन में जो दिया गया है कि उसकी सेविंग्स बढ़ी है। सेविंग्स कितनी उसकी थी पहले, 3, बढ़ी कितनी 1/5 ऑफ हिज इनकम की, 1/5 ऑफ हिज इनकम। तो 1/5 इंटू 7, तो ये 7/5 उसकी जो है ये सेविंग्स बढ़ी है। अब मेरे पास जो रेशियो दिया गया है पुराना एक्सपेंडिचर अपॉन सेविंग्स का 4/3, उसकी सेविंग्स बढ़ी कितनी 7/5, और एक्सपेंडिचर उसका जो है वो उतना ही है, -7/5। तो इनको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 13/5 अपॉन में 22/5 आ गया। अब ये इसका ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13/5 इंटू 5/22, 5 से 5 चला गया तो 13/22 जो है वो न्यू रेशियो आ गया एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A boat can row 36 kilometers upstream in 9 hours and same distance downstream in 3 hours. What is the speed of boat in still water? अब मेरे पास इसमें अप स्ट्रीम दिया गया है और ये डाउन स्ट्रीम दिया गया है। जब कोई भी नाव अप स्ट्रीम जाती है, अप स्ट्रीम का मतलब है जब वो पानी बह रहा होता है उसके विपरीत दिशा में जाती है, तो जो बोट की स्पीड और जो पानी बह रहा है उन दोनों की चाल को हम लोग माइनस करते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट मैंने मान ली स्टिल वाटर में x किलोमीटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मैंने मान लिया y किलोमीटर/आवर। तो अब देखिए कि जब हम लोग पहले अप स्ट्रीम का निकालेंगे, अप स्ट्रीम में जब दोनों स्पीड माइनस हो जाएंगी और मेरे पास डिस्टेंस भी दिया गया है, स्पीड भी दी गई है अप स्ट्रीम में जब जा रहा है, तो x - y = 36/9 बराबर 4 है। और ये डाउन स्ट्रीम का दिया गया है x + y = 36/3, तो ये मेरे पास 12 आ गया। मेरे पास अप स्ट्रीम में जो है वो स्पीड आ गई 4, डाउन स्ट्रीम में स्पीड आ गई 12। अब x - y = 4, x + y = 12, इन दोनों जो है स्पीड को हम लोग ऐड कर देंगे। -y से +y कट जाएगा तो 2x बराबर 16 हो जाएगा। x बराबर 8 जो है वो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। x बराबर 8 जो है फाइनल आंसर आ गया। अब चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, दिया गया है व्हाट इज़ द सम ऑफ
फर्स्ट 200 टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। गिवन सीरीज जो दी गई है मेरे पास दी गई है 1 + 5 + 6 + 10 + 11 + 15 + 16 + 20। ये जो है 200 टर्म्स तक दिया गया है। ये जब इसको देखते ही समझ में आ रहा है कि ये एपी सीरीज़ दी गई है, तो एपी सीरीज़ में मेरे पास फर्स्ट टर्म और डिफरेंस होना चाहिए। मेरे को डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस देखिए कहाँ जो है इक्वल डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए जब मैं 1 + 6 + 11 + 16 कर रहा हूँ तो मेरे पास इक्वल डिफरेंस आ रहा है 5 का। ऐसे में जब मैं 5 + 10 + 15 + 20 कर रहा हूँ तो मेरे पास भी इक्वल डिफरेंस 5 का आ रहा है। तो ये सीरीज़ 1 + 6 और ये 5 + 10 ये एकदम सही सीरीज़ बन जाएगी। अब इसके बाद जो है मुझे एपी सीरीज़ का फॉर्मूला लगाना, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके आंसर निकाल लेंगे। ऐड करने के लिए मुझे जो है एपी सीरीज़ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एपी सीरीज़ का फॉर्मूला होता है SN = n/2 + 2a + n-1 × d। ए जो होता है ये फर्स्ट टर्म होता है, डी डिफरेंस होता है, एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, किसी भी एपी सीरीज़ में कितने टर्म्स दिए गए हैं। तो SN = n/2 ये है n जो है ये 100 है, 100/2 + 2a, ए जो है ये 1 दिया गया है, n-1 n जो है 100 दिया गया × d 5 दिया गया। यही चीज़ मैंने यहाँ पे नेक्स्ट वाली सीरीज़ में लगाई है। यहाँ पे जो है n 100 दिए गए, 100/2 + 2a 5 दिया गया, a5 2a + n-1 × d। अब इनको मैं सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने के बाद पहले कर लेता हूँ। मैंने 2 से 100 काटा, 50 आया, 50 + 202 + 99 × 5, यहाँ भी 50 आया है, 2 5 × 10 + 99 × 5। अब मैंने इसको सॉल्व किया, 50 + 2 + 50 × 2 + 495 + 50 × 10 + 495, 50 × 497 + 50 × 505। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये 50,100 इसका सही आंसर ये आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या दिया गया है कि अ मर्चेंट अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क्ड प्राइस इफ़ ही वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, देन मार्क्ड प्राइस विल बी हाउ मच % मोर देन दी कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन में जो है वो मार्क्ड प्राइस में 20% डिस्काउंट दे रहा है। मेरे पास मार्क्ड प्राइस नहीं दिया गया तो मैं मार्क्ड प्राइस को मान लेता हूँ, लेट मार्क्ड प्राइस बी 100। अब वो डिस्काउंट कितने दे रहा है, मार्क्ड प्राइस में 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट निकालेंगे 100 का, जब 20 डिस्काउंट में माइनस करेंगे तो 100 का 20% निकालेंगे, 80 आ जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट देने के बाद अब वो चाह रहा है कि उसको 20% प्रॉफिट भी चाहिए। तो वो जो मार्क्ड प्राइस मैंने मानी थी उसको उसमें 20% का प्रॉफिट भी चाहिए। तो इसका जब 20% प्रॉफिट निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। अब उसके बाद दिया गया देन क्वेश्चन में पूछा कि देन मार्क्ड प्राइस विल बी हाउ मच % मोर देन दी कॉस्ट प्राइस। मार्क्ड प्राइस जो है जो उसकी अब जो कॉस्ट प्राइस है उससे कितनी ज़्यादा है। तो मेरे पास देखिए, मेरे पास जो न्यू कॉस्ट जब वो डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देने के बाद 80 रुपये आ गया, तो ये उसकी न्यू कॉस्ट प्राइस हो गई। न्यू कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज़ हो गई। अब ये देखिए न्यू ये प्रॉफिट वो 120 रुपये का कमा रहा है। तो अब मेरे को मार्क्ड प्राइस में अंतर निकालना है कि कितने में मार्क्ड प्राइस का अंतर कितना है। तो मैं जब 120 - 80 कर दूंगा तो मेरे पास ये 40 आ जाएगा। ये मेरे पास न्यू मार्क्ड प्राइस का अंतर आ जाएगा। तो 40 और बाई मोर देन दी, ये मेरे पास न्यू कॉस्ट प्राइस है, तो 40/80 × 100। तो ये मेरे पास 50% जो हो गया, ये उसका परसेंटेज आ गया कि मार्केट प्राइस कितने %, 50% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो दोस्तों आज मुझे ये 6 क्वेश्चन कराने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई भी आपको शिकायत हो तो कमेंट कर दीजिएगा।